हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। मैं हूं भारत वर्मा। अभी तक हम लोगों ने डिस्काउंट के 2 लेक्चर्स किए हैं दोस्तों, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको उसकी पूरी थ्योरी समझाने की कोशिश करी कि थ्योरी में कैसे कैसे डिस्काउंट लगा, कैसे बना, कैसे मार्केट प्राइस के ऊपर उसको कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उनका रिलेशन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के साथ में रहता है, एक्सेट्रा। दूसरी वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हमने उसके डिटेल्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करी कि डिस्काउंट बेसिकली किस तरीके से काम करता है। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 में पूछे गए हैं। यानी रिसेंटली जो अभी एसएससी का मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें डिस्काउंट के ऊपर जो क्वेश्चंस आए थे तीनों शिफ्ट में 11, 12 और 13, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, ये 3 दिन में शिफ्ट हुई थी। इन तीनों शिफ्ट्स में जो पेपर में जो डिस्काउंट के क्वेश्चंस आए थे वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं दिखाने के लिए कि एसएससी मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है डिस्काउंट के टॉपिक से। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 जो कि 11 सितंबर को हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने मेरे पहले की दोनों वीडियोस देखी हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले उन दोनों वीडियोस को जरा देखिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत इजीली हो जाएगा। ये दोस्तों मेंस का क्वेश्चन है जो सीजीएल ने पूछा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अ पर्सन मार्क्स हिज गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति है जो उसके पास कुछ वस्तु है, उसका जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा है उससे उसका अंकित मूल्य X% ज्यादा अंकित करता है, ठीक है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%। और उस अंकित मूल्य पे ऑन द मार्क प्राइस, उस अंकित मूल्य पे वो 30% का डिस्काउंट देता है। इफ हिज प्रॉफिट इज 5%, अगर उसका लाभ 5% का है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, वो एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स क्या है कि उसने उस जो क्रय मूल्य होगा उसका कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस से ऊपर कितना परसेंट उसने मार्केट प्राइस को अंकित किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए करने की कोशिश करते बिना फॉर्मूले के, जैसे मैंने आपको अपने पहले 2 वीडियोस में करने की सॉल्व करने की कोशिश करी थी। इन क्वेश्चंस को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था मैं, उस तरीके से इनको सॉल्व करने की कोशिश अगर हम करते हैं। सो लेट्स सपोज आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। कॉस्ट प्राइस मैंने 100 क्यों लिया? क्योंकि यहां से हमें X% बताना है जो कॉस्ट प्राइस से ऊपर आ रहा है, और लास्ट में हमसे क्या पूछा गया? X की वैल्यू। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस हमने 100 ऐड कर लिया। यहां से X% अबव इसने मार्क कर दिया, यानी मार्केट प्राइस आपके पास में ये आ गया। लेकिन हमें पता नहीं है कि मार्केट प्राइस क्या है, क्योंकि हमें यहां से अभी X की वैल्यू नहीं पता कि X क्या है, ताकि जो हम X 100 के ऊपर निकाल सकें। दूसरी स्टेटमेंट में आगे ये कहता है कि उसने 30% का डिस्काउंट दिया। दोस्तों डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? मार्क प्राइस के ऊपर। यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30% का डिस्काउंट दे रहा है, और 30% का अगर ये डिस्काउंट दे रहा है, सो डिस्काउंट देने के बाद में वैल्यू हमारे पास क्या आती है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि 5% का उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है। सो प्रॉफिट अगर मैं 5% इसका लगाऊं, 5% 100 का अगर मैं प्रॉफिट लगाता हूं, कितना बनेगा? 5। उस 5 को अगर मैं 100 में ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 105। वो जो 105 होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट लगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया। यानी 105 आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब यहां से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए आपको मार्केट प्राइस निकालना है। ये क्वेश्चन में बोला गया कि 30% कम है ये वैल्यू इससे, ये डिस्काउंट है ना, यानी ये 30% कम हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका 30% कम होगा, तब ये वाली वैल्यू बनेगी। अब यहां से हमें अगर ये वाली वैल्यू इससे 30% कम है, सो मार्केट प्राइस इससे कुछ परसेंट ज्यादा होगा। अगर सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से 30% कम है तो मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ परसेंट ज्यादा होगा। अब इसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करता हूं तो ये आपके पास आता है 3/10। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले अपनी जो वीडियोस आपको बनवाई जो मैंने अपलोड करी थी, उन वीडियोस में मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन करते हैं तो किस तरीके से एक वैल्यू अगर दूसरी से कम हो, सो दूसरी वैल्यू पहली से कितनी बड़ी होगी, कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप एक बार वो जो टेबल मैंने आपसे बनवाई थी एक बार उसको भी देखिएगा। ये क्वेश्चन अब इसमें देखिए क्या कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से 3/10 कम है तो मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 3/7। ठीक है फ्रेंड्स, 3/7 बड़ा होगा। सो 3/7 किसका? 105 का।
यानी 3/7 जब आप 105 का फाइंड करते हैं तो ये जाती है 1 पे और ये जाएगा 5 पे, तो ये आएगा 45। यानी 45 105 में आपको जोड़ना होगा, 105 में 45 जोड़ोगे तो आएगा 150। अब आपको परसेंटेज चेंज बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू 100 से 150 हो गई। अब वो परसेंटेज बताना है, फाइनल वैल्यू क्या है। हम हमेशा जो परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 ऐसे करते हैं। अब मैं 100 लेने का मकसद यही होता है कि इस ये जब इनिशियल वैल्यू 100 आएगी तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इनका जो डिफरेंस होता है वही हमारा परसेंटेज चेंज शो करता है। देखते हैं कैसे। फाइनल वैल्यू कितनी है 150, 150 माइनस 100 बटे में 100 गुना में 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास में 50%। यानी आपके पास जो एक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 50% आई एक्स की वैल्यू। यानी आपका आंसर क्या सही है, ये वाला आंसर सही है 50%। देखिए बिना किसी फॉर्मूले के हो गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको परसेंटेज टेबल में डाउट है कुछ, या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, या मेरे को मेल आईडी है मेरी bharat.e.classes@gmail.com, आप इस पे मुझे मेल करिए या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना दूं और अपलोड कर दूं उसको यूट्यूब पे, ताकि आपको और इजीली सारी चीजें समझ में आने लगे। क्योंकि जब हम परसेंटेज टेबल की बात करते हैं तो इसका हर जगह यूज है, हर जगह हम इसको यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और देखते हैं क्वेश्चंस जो एसएससी ने मेंस में पूछे हैं। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 13 सितंबर को पूछा गया था सीजीएल मेंस में। 2018 का जो सीजीएल मेंस था, जो पेपर अभी रिसेंटली जो एसएससी का जो रिसेंटली मेंस का पेपर हुआ था सीजीएल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले वाली दोनों वीडियोस देख चुके हैं तो इसको अपने आप करने की कोशिश करिए। अगर नहीं देखी तो एक बार उन वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश करिए। फिर ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं रहेंगे आपके लिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे बिना फॉर्मूले। देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहा गया है। कहा गया है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, यानी किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जो मार्क्ड प्राइस है वो 800 रुपए है। एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 19%, और उसको 19% के डिस्काउंट पे बट्टे पर बेचा गया। इफ देयर इज अ गेन ऑफ 8%, अगर ऐसे ही 19% के डिस्काउंट पर बेचने के बाद अगर उसको 8% का लाभ होता है, यानी 8% का गेन होता है, देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क, तो उस कॉस्ट प्राइस से जो उसका अंकित मूल्य था कितना परसेंट ज्यादा उसको अंकित किया हुआ था। यानी जो उसका मार्क्ड प्राइस था, मार्क्ड प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा उसको मार्क किया हुआ था, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हमें दिया हुआ मार्क्ड प्राइस जो हमारे पास है वो 800 रुपए है, एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 19%, यानी 19% का डिस्काउंट, 19% का डिस्काउंट इसको दिया हुआ है। यानी 19 अट्टे कितना होता है, 19 अट्टे होता है दोस्तों 152, 152। 152 को जब आप इसमें से माइनस, 800 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा। अब देखिए माइनस कैसे करोगे, 800 में से 152 माइनस करें तो 800 में से 150 माइनस करो, आएगा 650, फिर 2 और माइनस करो तो आ गया 648। 648 आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे मार्केट प्राइस के ऊपर जब डिस्काउंट लगता है तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है इसे बेचने पे, यानी प्रॉफिट की बात कर रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस भी होगा कहीं पे। ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, बस इसको कहा गया है कि 8% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा है, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ परसेंट कम होगा। वो कैसे निकालेंगे, 2/25 आएगा ये, जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 8/100, 400 पर कट जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 25 पे जाएगा, यानी आपके पास कितना आएगा 2/25। ये 2/25 ज्यादा है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ कम होगा। कितना कम होगा, 2/27। 2/27 किसका, 648 का। जरा इसको निकालते हैं, 2/27 किसका, 648 का। 9 से अगर हम इसको काटें, 3 पे गया, 7 पे गया, 2 पे गया, 6 जो कि 12, ये आ गया 48। आपके पास में 48 आ गया। 2/27 648 का कितना है, 48। यानी 48 जो होगा, ये जो 48 होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48।
48 इसमें से माइनस होगा, यानी 648 में से 48 माइनस करो तो आपके पास कितना आया 600। अब आपको क्या बताना है कि ये कॉस्ट प्राइस था, ये मार्केट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा मार्केट प्राइस को मार्क किया गया था, यानी हमें यहां तक जाना है, यहां से यानी फाइनल वैल्यू हमारे पास ये है 800 माइनस 600 बटे में 600 गुना में 100, ये हमारे पास आ जाएगा 200 बटा 600 गुना में 100, यहाँ से 2 जीरो गई, ये 3 पे गया, ठीक है, हमारे पास आ गया 1/3 गुना 100। ये मैंने आपको परसेंटेज टेबल में बताया था कि 1/3 कितने के बराबर होता है, 33 1/3%। या अगर आपको इसको निकालना, अगर इसको निकालना है तो आप डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हो। 100 जब डिवाइड करोगे 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 9, 1 यानी 33 1/3%, यानी ऐसे भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका आंसर कितना है 33 1/3%। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक एनालिसिस से हमने किया विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं इस साल मेंस में। ये 13 तारीख के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, जो 13 सितंबर को पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे और देखते हैं जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं इस साल, जो 2018 का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे थे उनको देखते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस। सुजाता ने एक, उसके पास कुछ वस्तु है, उसका जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, उसको कॉस्ट प्राइस से यानी क्रय मूल्य से 36% ज्यादा उसने अंकित कर दिया, यानी मार्क कर दिया। एंड अलाउज 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। और जो 36% ज्यादा उसने अंकित किया, उसका मार्क प्राइस कुछ आएगा, उस मार्क प्राइस के ऊपर 40% का वो डिस्काउंट दे रही है। तो वहां से बताने की लॉस हो रहा है, इस केस में लॉस कितना परसेंट का हो रहा है ये हमें बताना है। देखिए, इसको भी कोशिश करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज जो मार्क प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस के ऊपर दे रही है, सो लेट्स सपोज जो कॉस्ट प्राइस है उसका 100 है कॉस्ट प्राइस, और मार्केट प्राइस जो है वो अंकित कर रही है ज्यादा, कितना 36% ज्यादा, किससे, कॉस्ट प्राइस से, यानी ये कितना हो गया आपके पास में 136। डिस्काउंट कितने का आ रहा है, 40% का डिस्काउंट आ रहा है, और ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, और डिस्काउंट देने के बाद में ये अपने पास में वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस। अब बताइए 136 का 40% कितना, कैसे निकालेंगे। 136 का 10% कितना, 13.6, 13.6 इसका 10% हो गया। 4 से गुना करोगे 13 चौके 52, और 0.6 से करोगे इसको 4 को 6 से करोगे तो 24, यानी 2.4 पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे, इसलिए 4 इसको 2.4 आएगा, यह जाएगा 54.4, यानी 40% जो इसका हो गया 54.4 हो गया 136 का। अब 136 में से, क्योंकि डिस्काउंट है यानी 54.4 रुपए का इसको डिस्काउंट मिल गया, 54.4 इसमें से माइनस करोगे, 54.4 136 में से कैसे माइनस करोगे, 136 में से सबसे पहले 50 माइनस करा, 50 माइनस करा तो आया 86, 86 में से फिर 4 माइनस करा तो आया 82, 82 में से फिर 0.4 माइनस करा तो आपके पास में कितना आ गया 81.6। अब साफ पता लग रहा है 81.6 आपका सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 81.6, यानी आपको लॉस हुआ यहाँ पे। अब कितना परसेंट का लॉस होगा, कितना परसेंट का लॉस होगा, देखिए 100, पहले तो आप फाइनल वैल्यू ये है 81.6 माइनस 100 बटे में 100 गुना में 100, ऐसे आप निकालोगे, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब आगे से मैं जब भी कॉस्ट प्राइस को सॉल्व लूंगा, सो सिंपल इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होगा। ठीक है, अब 81.6 को माइनस करना है 100 में से, नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि लॉस को दर्शाएगी, कितना होगा ये होगा आपके पास में 18.4%। दोस्तों 18.4% का लॉस, और नेगेटिव वैल्यू ने लॉस को दर्शा दिया, ये आपके पास में 18.4 आ गया। माइनस कैसे करोगे, 100 में से 80 माइनस करा 20, 20 में से 1 माइनस करा 19, 19 में से फिर 0.6 माइनस करा तो 18.4। तो डायरेक्टली आपके पास में बहुत आसानी से ये वैल्यू आ गई बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और देखते हैं जो एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। When an article is sold at the marked price, it gives a profit of 25%. अगर किसी आर्टिकल को उसके मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, जब मैंने आपको पहली जो डिस्काउंट की वीडियो मैंने अपलोड करी है, आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी,
मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्टिकल को जो एक रिटेलर है 3 तरीके से बेच सकता है, उसके मार्केट प्राइस पे, किसी एक पहला तरीका होगा उसके मार्केट प्राइस पे बेच दे, दूसरा तरीका होगा उसको फ्लैट डिस्काउंट पे बेचे, तीसरा तरीका होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचे। सो ये वही एक उसमें से एक ही एक कंडीशन ये वाली है, पहली वाली कंडीशन है कि जो दुकानदार है वो उसको इसके मार्केट प्राइस पे बेच रहा है, दुकानदार उस वस्तु को उसके मार्केट प्राइस के ऊपर बेच रहा है, इट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी अगर वो मार्केट प्राइस के ऊपर बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 25% का। अब दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि इफ अ डिस्काउंट ऑफ 9.6% इज अलाउड ऑन द मार्केट प्राइस, अगर उस मार्केट प्राइस के ऊपर 9.6% का डिस्काउंट दिया जाए, 9.6% का डिस्काउंट दिया जाए, देन द प्रॉफिट परसेंट विल बी, तो फिर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये बोला गया है। अब देखिए पहले इस केस में मार्केट प्राइस के ऊपर बेच रहा था तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज 25 हो रहा था, 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा था। अब ये इसको डिस्काउंट दे रहा है 9.6% का, यानी अब क्या होगा, अब जो वैल्यू जो सेलिंग प्राइस होगी वो कुछ कम हो जाएगा डिस्काउंट लगने के बाद में, यानी अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो 25% से कम हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे होगा, कि क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है उसको मार्केट प्राइस के बराबर है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है वो मार्केट प्राइस के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है वो किसी वस्तु को उसके मार्केट प्राइस के ऊपर बेच रहा है, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो उसके अंकित मूल्य के बराबर है। यानी सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है, तो यानी हमने क्या किया, लेट सपोज कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 था, यानी जब उसके ऊपर 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है, उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, अब यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125, यानी यही हमारा सेलिंग प्राइस है और यही हमारा मार्केट प्राइस है। अब कह रहा है इफ अ डिस्काउंट ऑफ 9.6% इज अलाउड ऑन द मार्केट प्राइस, यानी यही मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर आपका डिस्काउंट आ गया 9.6% का। 9.6% का डिस्काउंट देने के बाद में ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा नया वाला, जो नया सेलिंग प्राइस होगा आफ्टर डिस्काउंट। तो हम निकाल लेते हैं 9.6% किसका, 125 का, 25 से ये कैंसिल होगा 5 पे, ये जाएगा 4 4 पे, ये जाएगा 4 4 4 16, ये आपके पास वैल्यू होगी 12, यानी 12 इसमें से माइनस करा जाएगा, 125 में से 125 में से 12 माइनस करेंगे, 113 बचा, यानी 113। अब आपको क्या बताना है कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट किसके ऊपर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। यहां से साफ पता लग रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 13% का, यानी बी इज द राइट आंसर। ये देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो गए बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए। और आगे देखते हैं एसएससी ने मेंस में और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। सीजीएल मेंस 13 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 13 सितंबर को, उसमें पूछा गया था। और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग थोड़ा अपना एक इंटेलिजेंट पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटेलिजेंटली। अगर आप बेसिक कंसेप्ट के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500, यानी जो मार्क्ड प्राइस है किसी आर्टिकल का वो 1500 रुपए है। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X% ऑन द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 587.40, 587 रुपए 40 पैसे के बराबर है। अगर इन दोनों के ऊपर ये जो मार्क प्राइस के ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, हर एक डिस्काउंट जो है वो X% का है, अगर ये X% के डिस्काउंट जो बराबर है, X% के जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद में जो डिस्काउंट आएगा टोटल, वो डिस्काउंट कितने का है, 587 रुपए 40 पैसे का। ठीक है फ्रेंड्स, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर सिंगल एक X% का डिस्काउंट उस पर अगर दिया जाएगा। जरा क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, मार्क प्राइस दिया 1500 रुपए, उसके ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए X% के। क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए X% के, वो टोटल 587 रुपए और 40 पैसे के बराबर है। अगर सेलिंग मार्क प्राइस के ऊपर एक X% का डिस्काउंट दिया जाता तो सेलिंग प्राइस क्या रहता, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमारे पास मार्क प्राइस है 1500 रुपए, मार्क प्राइस
इसके ऊपर दो डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट ये है X%, दूसरा डिस्काउंट भी कितना है X%। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, यानी जो टोटल डिस्काउंट रुपए में दिया हुआ है ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा। टोटल डिस्काउंट जो हमें रुपए में दिया हुआ है वो कितना रुपए है दोस्तों, 587 रुपए 40 पैसे। ठीक है, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। अगर ये एक डिस्काउंट दिया जाए इसके ऊपर तो कितना परसेंट का सॉरी तो जो सेलिंग प्राइस आएगा ना वो कितना रुपए का होगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखिए अगर आप X% निकालने की कोशिश करें टोटल, अगर आप इसको निकालें, ये आपके पास में सक्सेसफुल डिस्काउंट के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, x प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स बाय 100, यानी 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। अगर आप इसको 587.40 के बराबर रखें और फिर कैलकुलेट करें, देखो कितना लंबा क्वेश्चन होगा, आप इसको छोड़ ही दोगे। अब इसको जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी अब ये देखिए, अब आपको दिख रहा है कि आपको जो डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 587 रुपए 40 पैसे, किसके ऊपर, 1500 के ऊपर। मोटे मोटे तौर पे देखें तो देखिए 500 रुपए के आसपास का डिस्काउंट जो होगा 1500 के ऊपर, वो आपका आएगा 33.1/3% का, यानी 33.33% का ये डिस्काउंट बनेगा। लेकिन जो एक्चुअल डिस्काउंट है वो 33.33% से ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं कि कितना परसेंट ज्यादा है। अब बाकी 500 रुपए की अगर हम बात करें, 587 रुपए 40 पैसे की बात हो रही है, उसमें से सिर्फ 500 रुपए की बात करें तो 500 रुपए 1500 के ऊपर 1/3 है, ये 1/3 है 1500 का। ठीक है, 500 रुपए तो 1/3 का मतलब कितना हुआ, 33.33% का डिस्काउंट हो गया 500 रुपए। लेकिन 87.40 पैसे भी तो ज्यादा है, यानी 87.40 और 1500 के ऊपर निकालते हैं कि टोटल कितना डिस्काउंट पड़ेगा, तो 15 पंजे 75, ठीक है, पॉइंट उधर जाएगा तो 15 8 120। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 5.8% और है, यानी 33.33 में आप 5.8 ऐड ऑन करेंगे, सो 31 पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 93, यानी अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बड़ी रहेगी 39.16 से, क्योंकि आगे भी तो कुछ वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। यानी ये वैल्यू 39.13 से 39.13% से ज्यादा का डिस्काउंट है। कौन सा, 587.40 1500 के ऊपर। अब देखते हैं होता क्या है। अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू 20 है, हिट एंड ट्राई का कोशिश करते हैं। अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू 20 है, 20 प्लस 20 माइनस 400/100, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 40 माइनस 4 36% आई। अगर x की वैल्यू 20% होती तो हमारे पास 36% आता, हमें चाहिए कितना, 39.13, यानी जो x की वैल्यू है वो 20 से ज्यादा है। चलो 21 लेके चल देख लेते हैं, 21 प्लस 21 माइनस 21 इंटू 21/100, यानी 42 माइनस 441 डिवाइड बाई 100, यानी 42 माइनस 4.41। 42 में से 4.41 माइनस होगा तो 42 में से 4 माइनस करोगे तो बनेगा 38। 38 में से ये बनेगा आपका 37.6 समथिंग, 37.6 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी, समथिंग ये वैल्यू रहेगी। हम अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं, वो ये वैल्यू भी इससे तो बड़ी है लेकिन इसके आसपास नहीं है अभी। चलो एक और लेके चलते हैं, एक ये वाली चीज हो गई, हमने ये वाली चीज देख ली। अब एक बार 22% और लेके चलते हैं। सो 22 प्लस 22 प्लस 22 इंटू 22/100, यानी क्या हुआ ये 44 प्लस 44 माइनस 4.84, यानी 44 माइनस 4.84, 44 में से 4 गया, सो 40 में से फिर 84 गया, यानी 39.16 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आगे। देखिए इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा, तो 39.13 से थोड़ी सी ज्यादा ये वैल्यू है। यानी जो एक्चुअल एक्स की वैल्यू थी वो दोस्तों कितनी थी हमारे पास में, एक्स कितना आया यहाँ से 22% के आसपास, 22 की एक्स की वैल्यू आई। अब अगर ये x% ही 1500 पे दिया जाता, अगर x% का डिस्काउंट ही 1500 पे दिया जाता तो आपका जो सेलिंग प्राइस होता वो कितना होता, 1500 का आपने निकाल लिया 22%, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, सो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, कुछ बड़ी बात नहीं है, 30
30, 330, 330 डिस्काउंट है 22%, इसमें से माइनस होगा 1500 में से, 1500 में से 1500 में से आप माइनस करोगे 330, आपके पास कितनी आएगी वैल्यू 1170 रुपए, यानी आपके पास में क्या आंसर आ गया 1170 रुपए। दोस्तों अगर आप इसको बेसिक से वैसे करने की कोशिश करते कि इसको आप 58.40 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 लेके अगर आप करोगे तो देखो बहुत कैलकुलेटेड हो जाएगा, कैलकुलेटिव कैलकुलेशन हो जाएगी। इसीलिए कहा गया था कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव है। ये 13 तारीख वाला जो पेपर था ये बोला गया था कि कैलकुलेटिव है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें अपना इंटेलिजेंस का यूज करने की जरूरत है। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रही। आगे और देखते हैं एसएससी ने किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे थे। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला गया था। ये भी 13 तारीख वाले एग्जाम में आया था, 13 सितंबर वाले में, सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। देखते हैं, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, यानी कोई आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है, एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस इज 12%, और उसके जो अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दिया हुआ है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो जो उसको कॉस्ट प्राइस होगा और जो मार्क प्राइस होगा, यानी जो क्रय मूल्य होगा और जो अंकित मूल्य होगा, उनका जो हमें रेशियो बताना है। देखिए आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कॉस्ट प्राइस हमने हमारे पास लेट्स सपोज अगर 100 है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा कब, जब उसमें 32% ऐड हो जाएगा, 32% किसका 100 का, यानी हो गया अपने पास में 132। अब कह रहा है कि इसको डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाएगा, मार्क प्राइस के ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया गया, तो वो क्या बनता है, मार्क प्राइस के ऊपर जब डिस्काउंट देते हैं तो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट कितना है 12% का। सो अब कहा जा रहा है कि 12% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कम होगा मार्केट प्राइस से, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से कम है, यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। सिंपल सी बात है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 12/100, ये हमारे पास आएगा 3/25, यानी 3/25, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस से 3/25 कम है, यानी मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से कुछ ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वो, 3/22। अगर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से 3/25 कम है तो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से 3/22 ज्यादा होगा। सिंपल सी चीज है, परसेंटेज टेबल उसी का यूज किया है। अब 3/22 किसका, 132 का, निकाल लेते हैं। 3/22 132 का कितने पे जाएगा, 6 पे, और ये हो जाएगा 18, यानी इसमें आप 18 ऐड करोगे, तो 132 में 18 ऐड करोगे तो आएगा आपके पास में 150। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था 100, मार्क प्राइस क्या आया 150, ये 2 ये 3, यानी 2:3 का अपने पास में रेशियो आ गया। सिंपल, इजीली हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं रही इसमें भी। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको परसेंटेज टेबल आती है, इसका कन्वर्जन करना आता है कि अगर एक वैल्यू दूसरी से छोटी है तो दूसरी वैल्यू पहली से कितनी बड़ी होगी। बिना किसी पेन पेपर के जब आप ये कन्वर्जन करना सीख जाते हो तो जितने भी ये चैप्टर्स है बहुत इजी हो जाते हैं, टॉपिक्स बहुत इजी हो जाते हैं। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप बस क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाते हो। दोस्तों ये स्पीड की जरूरत है मेंस के लिए। मेंस में जब आप जाते हो एसएससी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि डिस्काउंट तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पूछा जाता है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। और अगर परसेंटेज टेबल में आपको डाउट है, कैसे आपको नहीं समझ में आ रहा परसेंटेज टेबल ये कैसे कन्वर्जन हुआ, तो आप इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं उसका आपको बना जो एक नई वीडियो बना के उसको मैं अपलोड कर दूंगा, या मेरे को मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। इस वीडियो में मैंने पहले आपको मेल आईडी बताई है, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं उसको परसेंटेज टेबल को दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना के दोबारा एक अपलोड कर दूंगा और अच्छे से कोशिश करूंगा। क्योंकि पिछली वीडियो शायद क्लियर नहीं है, जैसा मैंने स्टूडेंट से मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं कि पिछली जो परसेंटेज टेबल की जो वीडियो थी वो क्लियर नहीं थी, क्योंकि नया नया था मैं उस टाइम पे यूट्यूब पे, मुझे पता नहीं था कि कैसे यूट्यूब चलता है। मैंने सिर्फ अभी ऑफलाइन ही पढ़ाया स्टूडेंट्स को, पिछले 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया नहीं था, लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन मैंने करना स्टार्ट किया है। सो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी चीज़ में तो आप मुझे बताइए,
मैं उसको दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, दोबारा बना के कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो मेथड्स हैं ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। थैंक यू।